रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व सहबिहि मुदर्रिदीन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। हज़रात, इस भीगी भीगी सी ठंड के मौसम में, जबकि हवा में भी नमी है, जनाबे अब्दुल कादिर मरहूम साहब के ताज़ियत और इसाले सवाब के लिए आने वालों की आंखों में भी नमी है। हर पस्ती का इलाज इल्म है, हर गुमराही का इलाज इल्म है। और अगर दोनों जहान में सुरखुरू होना चाहो तो दौलत कमाओ न कमाओ, इख्तिदार हासिल हो ना हो, कुव्वते हुकूमत मिले ना मिले, लेकिन अगर इल्म की दौलत हासिल हो जाए तो समझो सब कुछ हासिल हो गया। क्या बताने की जरूरत है कि जब अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम व तस्लीम के पास, जिनकी सल्तनत और जिनकी हुकूमत का आलम ये कि जमीन पर बसने वालों इंसानों पर नहीं, बल्कि जमीन के इंसानों पर भी उनकी हुकूमत, पानी पर भी उनकी हुकूमत, हवाओं पर भी हुकूमत, जिन्नों पर भी हुकूमत। आपको पता है कि अल्लाह ने अपने इस नबी को हुकूमत किस बुनियाद पर अता फरमाई? एक फरिश्ता आता है और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने तीन चीज पेश किया: दौलत, सल्तनत और इल्म। और एक रिवायत में आता है कि दौलत, शोहरत और इल्म। और फरमाया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि इन तीनों में से किसी एक का इंतखाब फरमाइए जो आपको दे दी जाए। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म का इंतखाब फरमाया। फरिश्ते ने कहा, ये दौलत भी आपकी है, ये शोहरत भी आपकी है, या ये दौलत भी आपकी है, ये सल्तनत भी आपकी है, और इल्म तो आपने चुना ही है, इंतखाब किया ही है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते, आपने तो कहा था कि एक चीज जिसका इंतखाब करेंगे वो दे दिया जाएगा, लिहाजा इस दोनों को, दौलत को, शोहरत को, दौलत को, सल्तनत को ले जाओ। मैंने तो इल्म का इंतखाब किया है। तो अल्लाह के फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये परवरदिगार ही का हुक्म है कि अगर सुलेमान इल्म का इंतखाब करें तो दौलत और सल्तनत भी उनके हवाले कर देना, इसलिए कि जहां इल्म होता है वहां दौलत भी खुद ब खुद आ जाती है, वहां शोहरत भी खुद ब खुद आ जाती है, वहां सल्तनत भी खुद ब खुद आ जाती है। और ये जलसे, जुलूस, मदरसे, मस्जिदें, बयान, वाज, सब का मकसद सिर्फ यही है कि तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरज़ू सबकी कि तालीम कुरान आम हो जाए और हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। कह दो आमीन आमीन। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं। जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। या अल्लाह, या अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब कहिएगा आप? जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं।
और शेर सुनिए कि चमक जो अर्श पे जाती है अर्ज़े तैबा की। इस शेर में दो वर्ड है, अर्ज और दूसरे मिसरे में मकीन। मकान जिसमें हम रहते हैं और मकान में जो लोग रहते हैं उसे मकीन कहते हैं। ठीक है, समझ गए? मकीन का मायने, अर्ज के माने जमीन, खित्ता, इलाका, एरिया। अब शेर सुने कि नबी का चेहरा लेहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और चमक जो अर्श पे जाती है अर्ज़े तैबा की, मकीन उधर के नजारे इधर के देखते हैं। मकीन उधर के, मकीन उधर के नजारे इधर के देखते हैं। और ये शेर स्पेशल आपके लिए है, नबी के गुलामों के लिए है, जिनकी गर्दनों में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं बल्कि मक्की और मदनी सरदार की गुलामी का पट्टा है। उनके लिए है। मुलाहिजा कर ले कि नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और करम नबी का जब बरसता है गुलामों पर, करम नबी का जब बरसता है गुलामों पर। शहबाज भाई, उर्दू अदब से अल्हम्दुलिल्लाह आप वाकिफ हैं, हमारे इमाम साहब किबला वाकिफ हैं। मैं चाहूंगा कि उर्दू अदब का जो मजबूत ज़ौक़ आपके अंदर है उसका इजहार हो जाना चाहिए इन मिसरों पर। कि सुने, नबी का चेहरा लहद में उतर के देखते हैं, जो जिंदगी में न देखा तो मर के देखते हैं। और कलम नबी का जब होता है गुलामों पर, हवा के दोष पे बादल ठहर के देखते हैं। नारे तकबीर, नारे दोष पे बादल ठहर के देखते हैं। मगर मैं आज की इस मजलिस में आपसे कहना चाहता हूं कि भरोसा मत करो, भरोसा मत करो। सांसों की डोरी टूट जाती है। Nobody knows, किसी को नहीं मालूम कि ये सांसों की डोरी कब टूट जाए, कब मौत अपने चंगुल और अपने पंजों में समेट ले। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। और इस शेर पे तवज्जो दीजिएगा कि किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी, किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी होती है रस्सी टूट जाती है। दिस इज द वन साइड ऑफ द कॉइन। ये एक सिक्के का एक साइड है, सिक्के का एक रुख है, सिक्के का एक पहलू है। और सिक्के का दूसरा पहलू ये है जनाब कि मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है। सुनिए, मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है। और मैं वो शेर पढ़ने लगा हूं कि अगर इन 4 मिसरों को पढ़ने के बाद मैं वमा अलैना इल्लल बलाग कर दूं तो मेरी तकरीर मुकम्मल है, कहीं से नामुकम्मल नहीं होगी। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह, थोड़ी और जिंदगी के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। मौत जब किसी साहिबे किरदार से टकराती है। और इस शेर को कंप्लीट करने से पहले एविडेंस में, सबूत में, दलील के तौर पर मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया के पढ़े लिखे लोगों को कि इसके मिसाल और इसके सबूत में तुम करबला देख सकते हो, तुम खंदक देख सकते हो, तुम मुजाहिदों का कटा हुआ सर देख सकते हो। और इसके सबूत में
मैं कहना चाहता हूँ कि राह में कत्ल किए गए, मारे गए, काटे गए, गर्दन तन से जुदा कर दिए गए, उनको सबूत में उन आयतों को देख सकते हो। और लेटेस्ट नोएडेज इस वक्त पूरी दुनिया से मैं कहना चाहता हूँ, अगर तुम अपने माथे की आंख से खुली हुई तस्वीर देखना चाहते हो तो फिर फलस्तीन की सरजमीन की तरफ तुम एक नजर करो। खुदा की कसम, अरे डॉक्टर सोच नहीं सकता, मेडिकल सोच रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। 36 डेज 36 दिन मलबे में दबे रहने के बाद एक 6 माह का बच्चा जिंदगी की सांसें लेते हुए पूरी दुनिया के उन जालिम ताकतों का मुंह चढ़ा रहा है जो फिलिस्तीन को तबाह करने के लिए बमबारी कर रहे हैं। और उस बच्चे की हल्की सी चीख, उसकी मुस्कुराहट, उसका रोना 36 डेज के बाद जालिमों को यह यकीन करने पर मजबूर कर रहा है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मौत के सौदागर चाहे जितने भी ताकतवर हों, जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं है न तो तभी मौत आ सकती है और न ही दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई हथियार उसे मौत की नींद सुला सकता है। अब तारिक अनवर का ये शेर सुनो कि मौत जब किसी साहिबे किरदार से टकराती है, मौत जब किसी साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत मर जाती है। क्या बात है, वाह। मौत जब किसी साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत मर जाती है। खुद मौत मर जाती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत मर जाती है। और गुलामी मुस्तफ़ा का पट्टा है ना, नबी का कलमा पढ़ते हो ना, नबी की मोहब्बत का दम भरते हो ना, तो तमाम गुलामाने नबी के लिए ये शेर है कि मौत जब किसी साहिबे किरदार से टकराती है, वो तो मरता नहीं, खुद मौत मर जाती है। और सुने, ये एक जरिया है मुलाकात नबी का, वरना ये एक जरिया है मुलाकात। और इस शेर के कंप्लीट होते हुए शकरुल्लाह चकवालो अपनी मोहब्बतों का इजहार करना, ये एक जरिया है मुलाकात नबी का, वरना मौत आका के गुलामों को कहां आती है। मौत आका के गुलामों को कहां आती है। नारे तकबीर, नारे गुलामों को कहां आती है। अब अगर जिंदा हैं तो जिंदगी का इजहार कीजिए, एक बार दिल लगाकर बोल दें सुभान अल्लाह। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह, आप बहुत अच्छा सुनने वाले लोग हैं, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। लुक़मान अलैहिस्सलात व तस्लीम का नाम सुना है आपने? कुरान शरीफ में भी उनका नाम आया। हजरत लुक़मान अलैहिस्सलात व तस्लीम, उनकी जिंदगी से एक पन्ना, एक पेज मैं आपके हवाले करना चाहता हूँ। और उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलात व तस्लीम, उनकी जिंदगी के आखिरी अय्याम, या कह लो बिस्तरे मर्ग पर हैं और मर्जुल मौत में मुब्तला हैं, या अल्लाह के नबी हैं, वो पैगंबर हैं, उन्हें ये यकीन हो चला कि बस चंद दिनों का मैं मेहमान हूं। अरे जब एक आम मोमिन को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाले, बेटा चंद दिन के मेहमान हैं, भाई बस मैं चंद दिन का मेहमान हूं, ये लोग कहना शुरू कर देते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है, आभास हो जाता है, कुछ न कुछ उन्हें आगाही हो जाती है, तो वो तो अल्लाह के नबी हैं। लेकिन जरा देखो, वो अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, उनकी जिंदगी को मुलायजा कर लें, अपने तमाम बच्चों को उन्होंने बुलाया, बिठाया, बैठे और कहा मेरे बच्चों मेरी एक वसीयत नोट करो। सारे बच्चे बैठ गए, उनकी जितनी औलाद थी बैठ गए।
वसीयत उन्होंने नोट कराना शुरू करी। अल्लाह के नबी हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बेटो, अब आप सोच रहे होंगे कि जैसा हम लोगों के यहाँ होता है, जब कोई इंतकाल करने वाला होता है या अपने बुढ़ापे में अपने बच्चों को बुलाकर, वकील को बुलाया या नहीं बुलाया, या घर और समाज के किसी बड़े बुजुर्ग को बुला लिया और उसके बाद उनके सामने कहते हैं कि सुनो मेरी आखिरी बात, मेरी नसीहत, मेरी वसीयत। हाँ, उम्मीद ये होती है कि अगर 5 प्लॉट है तो ये फलाने बेटा को, ये फलानी बेटी को, ये इसको, ये उसको, ये जायदाद है ये उसमें तकसीम कर देना, ये खेत है ये उसमें, ये खलियान है उसको, ये दुकान ये उसको, ये मकान उसको दे देना, ये इतना बैंक बैलेंस है इसमें से इतना इतना। आप जैसा कि हमारे समाज में होता है, इस माशरे में होता है कि हम यही सब तस्करा करते हैं, यही सब आखिरी लम्हे में याद करते हैं या लिखवाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम तस्लीम सारे बच्चों को बिठाया उन्होंने और फरमाया, मेरे बच्चों मेरी बात मजबूती से पकड़ लो। कहा हाँ हुजूर। तमाम बच्चे हमातल गोश हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे बच्चों 6 बातों की जमानत तुम मुझे दे दो, 6 बातों की जमानत तुम मुझे दे दो, और अल्लाह का एक नबी और पैगंबर होने की निस्बत से आखिरत तुम्हारी कामयाब होगी, बेखौफ होगी, कामयाब होगी, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। 6 बातों की गारंटी तुम दे दो। अब सब लोग हमातल गोश हो गए कि देखें वालिदे गिरामी, अल्लाह के नबी हजरत लुकमान वो 6 बातें। हाँ हुजूर कहिए ना, कुर्बान जाओ। अल्लाह का नबी फरमाता है, कहा मेरे बेटो, नंबर 1 बताया जाए, नंबर 1 मेरे बच्चों 6 बातों की गारंटी तुम मुझे दे दो और आखिरत के बारे में तुम बेफिक्र हो जाओ, वो कामयाब होगी, हिसाबो किताब में कामयाब होगे, पुल सिरात पे कामयाब होगे, मीजान पे कामयाब होगे। अल्लाह का ये महबूब नबी तुम्हें गारंटी देता है। कहा हाँ हुजूर। कहा नंबर 1, जब मुसल्ले पर खड़े होवो तो अपने दिल पर काबू रखना। जब मुसल्ले पर खड़े हो तो अपने दिल पर काबू रखो। है ना अच्छी बात? आज कौन बाप है, कौन दादा है, कौन बड़ा बुजुर्ग है जो इंतकाल से पहले, मरने से पहले अपने बच्चों से कहता है कि मेरे बच्चों, ईमान बहुत बड़ी दौलत है, सब कुछ जाती है जाए, मकान दुकान ये जान भी चली जाए, लेकिन ईमान का सौदा न करना। इसके रिसालत के डाकू गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर घूम रहे हैं। तुम्हारी संपत्ति लुटती है लुट जाए, तुम्हारा मान सम्मान जाता है जाए, लेकिन खबरदार इसके रिसालत की दौलत तुम्हारे सीने से निकलने ना पाए, इसलिए कि ये निजात की बुनियाद है, ये मग़फ़िरत की बुनियाद है। कौन बाप है जो अपने बच्चों को ऐसी तलकीन करता है? कौन है जो नमाजों की पाबंदी की तलकीन करता है? लेकिन अल्लाह के नबी हजरत लुकमान अपने बच्चों से कहते, मेरे बच्चों, तुम जब मुसल्ले पर खड़े हो तो अपने दिल पर काबू रखो। और एक नफ्सियाती बात भी है कि आज भूली बसती बातें, सैकड़ों दिनों की भूली हुई बातें, वो बातें जो हमें याद नहीं आती, जब मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो फिर वो बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, याद आना शुरू हो जाती हैं। इसका मतलब है कि सर तो सजदे में है, लेकिन दिल कहीं और घूम रहा है, दिल कहीं और चक्कर लगा रहा है। जब भी तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नंबर 1, जब तुम मुसल्ले पर खड़े हो तो अपने दिल पर काबू रखो, यानी दिल जमी के साथ नमाज पढ़ो, दिल को लगा करके नमाज पढ़ो, दिल के इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ो जब मुसल्ले पर खड़े हो। नंबर 1, दिल पर काबू रखो। अब सब बच्चे तवज्जो है, फरमाते हैं नंबर 2, सुभान अल्लाह, एक बार दिल लगा कर बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरे बच्चों, नंबर 1, जब मुसल्ले पर खड़े हो तो दिल पर काबू रखो।
और नंबर 2, जब किसी के घर जाओ तो अपनी नजर पे काबू रखना। अल्लाह अल्लाह। नंबर 1 उन्होंने तर्ज़े इबादत बताई और नंबर 2 उन्होंने तर्ज़े मुआशरत बताई कि तुम्हें समाज में रहना कैसे है, तुम्हें मुआशरे में जिंदगी गुजारनी कैसी है। इसलिए कि अगर तुम किसी के घर गए, मेहमान बनकर गए, किसी जरूरत के लिए गए या किसी ने तुम्हें अपनी जरूरत के लिए बुलाया, अगर तुम्हारी नजरें इधर उधर ताक झांक करेंगी तो मेरे बच्चों ये तुम्हारी तहजीब पे धब्बा होगा, ये तुम्हारे कैरेक्टर पे धब्बा होगा, ये मेरी तरबियत पे धब्बा होगा। अल्लाह के नबी हजरत लुकमान जहां इबादत का सलीका दे रहे हैं वहीं तर्ज़े मुआशरत भी बता रहे हैं। मुसल्ले पर खड़े हो तो दिल पर काबू रखो, किसी के घर जाओ तो अपनी नजर पर काबू रखो। और नंबर 3, सुभान अल्लाह, नंबर 3 मेरे बच्चों, दस्तरखान पर बैठो तो अपने हाथ पर काबू रखो। अल्लाह, अपने हाथ पर काबू रखो। होता क्या है, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग दस्तरखान पर जिस डिश में अच्छा अच्छा होता है उसी पे हाथ साफ कर देते हैं। अल्लाह का नबी, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि इसे मरने से चंद दिन कबल अल्लाह के नबी अपने बच्चों से वादा ले रहे हैं कि मेरे बच्चों, नंबर 3, दस्तरखान पर बैठो तो अपने हाथ पर काबू रखो। यानी जो तुम्हारे साथ बैठे हैं दस्तरखान पर, आदाबे दस्तरखान मलहूज रहे। ऐसा ना हो कि एक अच्छी चीज पर ही तुम हाथ साफ करते चले जाओ, बल्कि सबका ख्याल करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नंबर 1, मुसल्ले पर खड़े हो तो अपने दिल पर काबू रखो। नंबर 2, किसी के घर जाओ तो अपनी नजर पर काबू रखो। नंबर 3, दस्तरखान पर बैठो कुछ लोगों के साथ तो अपने हाथ पर काबू रखो। और नंबर 4, उलमा के बीच बैठो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। उलमा के बीच बैठो तो अपनी जबान पर काबू रखो। उलमा के बीच अवाम के बैठने का मकसद ये हो कि हम ज्यादा से ज्यादा इनकी जबान से सुने और फैज़याब हो। ऐसा ना हो कि जबर 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 हम ही बोले जाएं और मौलाना साहब को, आलिम साहब को, इमाम साहब को बोलने का मौका ना दें। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक अल्लाह का नबी अपनी जिंदगी के चंद दिनों पहले अपने बच्चों को तर्ज़े मुआशरत अता फरमा रहा है। अब नंबर 1 मुसल्ले पर, याद हो रहा है आपको, याद हो रहा है, नंबर 1 मुसल्ले पर खड़े हो तो दिल पर काबू रखो। नंबर 2, किसी के घर जाओ तो अपनी नजर पर काबू रखो। नंबर 3, दस्तरखान पर बैठो तो अपने हाथ पर काबू रखो, उलमा के बीच हो। नंबर 4, तो अपनी जबान पर काबू रखो। और नंबर 5, खुदा को हमेशा याद करते रहना। और नंबर 6, अपनी मौत को कभी फरामोश नहीं करना। मेरे बच्चों, अगर तुमने ये 6 चीजों की गारंटी मुझे दे दी तो फिर तुम्हारी आखिरत कामयाब होगी। इस बात की गारंटी अल्लाह का नबी तुम्हें दे रहा है। खुदा को हमेशा याद करेगा। जिनका दिल खुदा की याद में रहेगा, यकीनी तौर पर वो बहुत सारे गुनाहों से बचेंगे। और उससे भी नंबर 6 पावरफुल पॉइंट ये है कि जिसे अपनी मौत याद रहेगी, कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। आज तुम्हारे हाथ पांव दरो दीवार की तरह मजबूत हैं। अल्लाह करे कि इसकी ताकत कभी कम ना हो, लेकिन हिस्ट्री हमें बता रही है, इतिहास हमारे सामने है, तारीख इस बात की शहादत दे रही है कि रुस्तमे ज़माना को भी पैबंदे खाक होना पड़ा। वक्त के बड़े से बड़े पहलवान को भी जमीन के अंदर जाना पड़ा। और सच कहा किसी ने कि हो गए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, हो गए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। न दारा रहा, न सिकंदर रहा, न रुस्तम रहा, न जाल रहा, न पहलवान वक्त रहा, न वजीर रहा, न मंत्री रहा, न संतरी रहे।
हर किसी का वक्त है और सच्चाई यही है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हम तो कल तुम्हारी बारी है। और किसी ने कहा कि क्या भरोसा जिंदगानी का, क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, उसकी जिंदगी ही कितने देर है। पानी का बुलबुला बरसात का मौसम देखते हैं, रोड पर चलते हैं, मुशाहिदा करते हैं, हम अपने माथे की आंखों से देखते हैं। और इसे थोड़ा सा अगर बढ़ाया, थोड़ा सा इसे बढ़ाया तो बहादुर शाह जफर ने कहा था कि उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, उम्रे दराज मांग के लाई थी 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। ये 4 दिन की जिंदगी है, कैसे गुजर जाएगी पता भी नहीं चलेगी। दौलत इकट्ठा करते हुए, सरमाया इकट्ठा करते हुए, ताकतें इकट्ठा करते हुए, एनर्जी इकट्ठा करते हुए, लोगों को सताते हुए, मारते हुए, हसद करते हुए, दुश्मनी करते हुए, अल्लाह इन तमाम चीजों से बचाए। मैं तो क्या, एक आम इंसान भी अगर थोड़ी देर अपने ज़हन पे जोर डाले तो वो ये सोचने पर मजबूर होगा कि अल्लाह ये जिंदगी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, आखिर लोग अपनी दौलत पर इतराते क्यों हैं, आखिर लोग अपने इक़्तिदार पर अकड़ते क्यों हैं, आखिर लोग अपने मकान पर गुरूर क्यों करते हैं, आखिर लोग अपने 10-20 बेटों पर नशे में क्यों आ जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कब्र में न तो दौलत साथ जाती है, न रियाल साथ जाता है, न डॉलर साथ जाता है, न कोई बेटा साथ जाता है, न कोई बेटी साथ जाती है, न कोई सरमाया साथ जाता है, न बंगला साथ जाता है, न रुपया और पैसा कुछ नहीं, जी नहीं, चेक भी नहीं, कुछ नहीं जाता है, बल्कि सच्चाई तो खुली आंखों से हम और आप इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि हमने ये शेरवानी पहनी है, इसमें दोनों साइड पॉकेट है। जो लोग चालाक हैं इमाम साहब की तरह, उनके पास 4-4, 6-6 पॉकेट्स हैं। आपने कोट पहना, पैंट पहना, कई पॉकेट्स आपके पास होंगे, लेकिन ये पॉकेट वाला ड्रेस आप दिल्ली जाते वक्त पहनते हैं, बेंगलोर के सफर पर पहनते हैं, अपने भागलपुर मार्केट जाते वक्त पहनते हैं, चेन्नई का सफर है तब पहनते हैं, सऊदी जा रहे हैं तब पहनते हैं, आप कुवैत जा रहे हैं तब पहनते हैं, यानी कहीं भी आपको जाना हो आप जाते हैं। मैंने पूछा आखिर पॉकेट्स वाली चीजें आप शर्ट और पैंट और ड्रेस क्यों पहन रहे हो, तो आपका जवाब होगा तारिक अनवर साहब, इसमें हम 500 के नोट रखेंगे और इसमें हम खुदरा पैसा रखेंगे, और अंदर वाली जो पॉकेट है ना उसमें हम हवाई जहाज का टिकट रखेंगे, ट्रेन का टिकट रखेंगे, या फिर चेक बुक रखेंगे जिसे कोई आसानी से न चुरा सके, और जब सफर में काम आएगा, जरूरत पड़ेगी तो इस पॉकेट से खुदरा निकालेंगे, इस पॉकेट से 500 का निकालेंगे, अंदर की जेब से टिकट निकालेंगे, टीटी को दिखा देंगे। 1 महीने के सफर पे जा रहे हैं, पूरा इंतजाम करके जा रहे हैं, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं रही। हाँ, अगर आपने अपने अकाउंट को बैंक से जोड़ दिया है, नेट बैंकिंग आपके पास है, तो आप कहीं भी बस अपने मोबाइल के जरिए पेमेंट कर देते हैं, आपके अकाउंट में रहना चाहिए, इतना ही काफी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी पॉकेट में हो या फिर आपके अकाउंट में हो, यह जरूरी है कि जरूरत पे आप उसको निकाल कर काम कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन आप दुनिया के सफर पे जा रहे हैं, 10 दिन के बाद लौटना है तो ये एहतमाम, 20 दिन के बाद वापिस होना है तो ये एहतमाम, 2 महीने के बाद आना है तो ये मैनेजमेंट करके आप जाते हैं। अब मैं गार्जियन से पूछना चाहता हूँ, माँ और बाप से पूछना चाहता हूँ, हमदर्द बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ, आप अपने छोटे भाई को, आप अपनी औलाद को दिल्ली और मद्रास के सफर पर जब भेजते हैं तो इस पॉकेट में ये पैसा, इस पॉकेट में ये पैसा, अंदर की पॉकेट में ये टिकट, सब देकर भेजते हैं। लेकिन ये वो सफर है जहां से हफ्ते दिन में, 1 महीने में वो वापिस होकर लौटेगा, ये इरादा है। लेकिन आप ही के घर का जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, वो हमेशा के सफर पर जा रहा है, वो आखिरत के सफर पर जा रहा है, जहां से वो कभी लौट कर नहीं आएगा।
तो आप उसे कोई ऐसा लिबास दीजिए ना, कोई ऐसा कोट और पैंट पहनाइए ना जिसमें कई कई पॉकेट हो। एक लंबे सफर पे जा रहा है, ढेर सारी रकम आप उसके पॉकेट में ठूस दीजिए तो आप कहेंगे तारिक साहब कैसी बात करते हैं। जब आखिरी सफर पर हम लोग भेजते हैं तो कफन पहना कर भेजते हैं जिसमें कोई पॉकेट नहीं होती है। तो याद रखो, आखिरी सफर के लिबास में पॉकेट इसीलिए नहीं होती है कि वहां इंडिया का रुपया नहीं चलता है, बंगाल का टका नहीं चलता है, अमेरिका का डॉलर नहीं चलता है, लंदन का पाउंड नहीं चलता है, वहां सऊदी का रियाल नहीं चलता है, बल्कि वहां तो इश्क की दौलत चलती है, ईमान की दौलत चलती है, इसके अलावा कोई दौलत नहीं। मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, हवेली छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। बड़ा सपना सजाया हमने, रात में आए, बच्चों के साथ बैठे, अहलिया के साथ बैठे, सुबह होगी, कल आएगा, अगले हफ्ते या नेक्स्ट मंथ में, कमिंग मंथ में या अगले साल हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये प्लान है, ये मंसूबा है, ये प्लान है, ये मंसूबा है। लेकिन सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। क्या पता आने वाला सूरज कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा, क्या पता कल सुबह की सफेदी किसे नजर आएगी, किसे ना नजर आएगी। हो सकता है कि रात में जो लोग अपने घर के अंधेरों में अपने घर में अपने बाल बच्चों और अहलिया के साथ मशवरा और प्लान और मंसूबा कर रहे थे, हो सकता अल्लाह आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, कयामीन कयामीन। लेकिन हो सकता है कि सुबह नमूदार हो, सूरज तोलू हो और मस्जिद से इमाम साहब ऐलान करें कि फलाने साहब की नमाज जनाजा जोहर के बाद होने वाली है। बोलिए ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फिर एक आम आदमी भी ये सोच सकता है कि दौलत काम नहीं आने वाली, सरमाया काम नहीं आने वाला, ये इख्तिदार काम नहीं आने वाले। तो हजरात अब काम क्या आएगा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत काम आएगी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत काम आएगी, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी काम आएगी। बस हजरात अब आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले चलता हूं कि हर हाल में अल्लाह, उसके रसूल और उसकी नाजिल करता किताब यानी कुरान शरीफ का दामन थामे रहे। और इस हवाले से मैं आखिरी बात कहता हूं जो नोट करने वाली है कि एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, तवज्जो से सुनिए, तशरीफ फरमा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तमाम सहाबा बैठे हैं, बड़े बड़े सहाबा बैठे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे असहाब, मेरे चहीतो, मेरे गुलामों, अन करीब एक बहुत ही भयानक और खतरनाक फितना तुम्हारे बीच नमूदार होने वाला है। क्या फरमाया? अन करीब एक बहुत ही भयानक फितना नमूदार होने वाला है। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत उमर फारूक, हजरत तमाम बड़े सहाबा भी तशरीफ रखते हैं। लेकिन कुर्बान जाओ, 100 सलाम, सैकड़ों सलाम, हजारों और करोड़ों सलाम सहाबा की मुकद्दस जमात पर। उन तमाम सहाबा इकराम में से किसी ने खड़े होकर ये नहीं पूछा कि या रसूल अल्लाह वो फितना कब जन्म लेगा? तवज्जो रहे आप, वो फितना कब, या रसूल अल्लाह वो फितना कहां, या रसूल अल्लाह वो फितना क्यों? न तो वाट, न वेयर, न भाई, कब, कहां, क्यों? इसलिए कि सहाबा जानते हैं हम जिस नबी की बारगाह में बैठे हैं वो आलिमुल गैब नबी हैं। जिस नबी की बारगाह में हम बैठे हैं वो उस नबी की जात की बारगाह में बैठे हैं जिसकी जुबान पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं आता, वही आता है जो अल्लाह की मशीयत होती है, वही आता है जो अल्लाह का फैसला होता है, वही होता है जो अल्लाह का डिसीजन होता है। अल्लाह के रसूल की जुबान पर अल्लाह का कुरान बोलता है। सहाबा कब, क्यों और कहां के चक्कर में नहीं पड़े, इसलिए कि वो आलिमुल गैब रसूल की बारगाह में बैठे। कहा कब,
ये बेमाना है, कहा ये लायानी है। क्यों? मीनिंगलेस है मुस्तफा की बारगाह में। अगर नबी ने अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से फरमा दिया कि फितना आएगा, तवज्जो रहे, फितना आएगा, तो सहाबा का ईमान है, नबी ने कह दिया तो कह दिया, अब वो होकर रहेगा। इसलिए कब, कहां और क्यों के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, अब उस आलिमुल गैब नबी से सहाबा ने पूछा तो क्या पूछा, अल्लाह अल्लाह, एक बार दिल लगाकर पूरा मजमा सहाबा के नाम पर कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम आपको 1000 सलाम, लाखों सलाम, बेपनाह सैल्यूट आपको। आपने ये नहीं सोचा कि मेरे जमाने में आएगा तो हम उस फितने से बचने का रास्ता मालूम कर लें, बल्कि अल्लाह के नबी से ये पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह उसका रास्ता, उससे बचने का रास्ता क्या होगा। क्या पूछा? उससे बचने का रास्ता क्या होगा। सहाबा से पूछो कि ये क्यों नहीं पूछा कि कब आएगा, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिंदगी में, आपके दौरे हयात में आएगा, तो फिर आप आगे का सवाल करते। नहीं, सहाबा का कैरेक्टर और उनका किरदार बोल रहा है कि ये मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, और मुस्तफा जो दीन लेकर आए हैं, मुस्तफा जो दीन लेकर आए हैं, वो सिर्फ मेरी 50 साल, मेरे 100 साल या हम सब के 200 साल के लिए ये दीन नहीं आया है, बल्कि ये दीन सुबह क़यामत तक के लिए आया है। इसलिए जहां नबी इतना अजीमुशान दीन लेकर आए हैं, तो अजीमुशान सहाबा ने भी ऐसी मदद फरमाई है अपने रसूल की कि क़यामत तक के कलमा पढ़ने वालों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथों में मर्ज के लिए दवा और शिफा अता फरमा दिया है। सहाबा ने फरमाया या रसूल अल्लाह कब, कहां और क्यों से मतलब नहीं है, आपने कह दिया आज आए, 10 साल बाद आए, 50 साल बाद आए, 100 साल बाद आए, 500 साल बाद आए, अरब में आए, अजम में आए, अमेरिका में आए, हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तान में आए, वो फितना माशरे में और मिल्लत इस्लामिया के बीच में जरूर जन्म लेगा। तो अब इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि या रसूल अल्लाह ये बता दिया जाए कि उस फितना से बचने का रास्ता क्या होगा। सुभान अल्लाह, बचने का रास्ता क्या होगा। तो अब अल्लाह के नबी आलिमुल गैब मुस्तफा, परवरदिगार के महबूब नबी आकाए करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रोजे को नहीं फरमाया, नमाज को रास्ता नहीं फरमाया, आपने तरह तरह की इबादतों और सजदों को रास्ता नहीं फरमाया कि इससे बचा जा सकता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन फितनों से बचने का रास्ता है अल कुरान, वो दरवाजा है कुरान। तुम्हारे बीच में जो भी मसला हो, जो भी फितना जन्म ले, गोया बारगाह रसूल से ये मैसेज और पैगाम मिल रहा है कि उससे बचने का रास्ता कुरान में मौजूद है। अल कुरान ये वो दरवाजा है जिसकी तरफ मुस्तफा का इशारा के इस फितने से बचा जा सकता है। सिर्फ उस पर्टिकुलर फितने ही से नहीं, बल्कि हमारे समाज में जब जब जहां जहां जो भी फितना जन्म लेगा, उस फितने का सद्दे बाप करने के लिए रास्ता जो है कुरान में मौजूद है। उस मर्ज से शिफा का रास्ता कुरान में मौजूद है। उस दर्द से दवा का नुस्खा सिर्फ और सिर्फ कुरान में मौजूद है। जभी तो कहा किसी ने, बल्कि डॉक्टर इकबाल ने कहा कि वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हमारी जिल्लत और रुसवाई की वाहिद वजह यह है कि कुरान से दूरी हो गई। कुरान से दूरी हो गई, नबी की बारगाह से दूर हो गए। कुरान से दूरी हो गई, अल्लाह की बारगाह से दूर हो गए। कुरान से दूरी हो गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह के गुस्ताख हो गए। वरना कुरान से अगर कुर्बत होती तो कोई जमात ये कहने की जुर्रत नहीं करती कि अल्लाह के नबी की बारगाह में ये शान में गुस्ताखी नहीं करती। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुस्तफा के बारगाह का एहतराम भी कुरान में बताया है, और इसी मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत और रसूल की इताअत को कंपलसरी अल्लाह ने कुरान में बताया है।
जो कुरान से करीब होगा अल्हम्दुलिल्लाह वो सादते दारैन से करीब होगा। परवरदिगार आलम हम सबको कुरान पढ़ने की, कुरान समझने की और कुरान पे अमल करने की बोलिए तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा बोले आमीन। पढ़ना है, दूसरा स्टेज समझना है, तीसरा स्टेज अमल करना है। लेकिन आज कितने लोग हैं, अगर सिर्फ पहला जो नर्सरी है, नर्सरी पढ़ना, अगर उसकी बात करें तो कितने लोग हैं जो कुरान की तिलावत इल्तिजाम के साथ करते हैं, हर रोज करते हैं। मेरी माँ बहन सलामत रहें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी घरों में ये रिवायत बाकी है कि मर्द पढ़े न पढ़े लेकिन खवातीन कुरान की तिलावत करती हैं, दरूद पाक का विर्द करते हैं। और ये मेरा अगर हुस्न ज़न ही है, सिर्फ नहीं करती हैं तो आज से शुरू कर दें। अगर तुम अपने घर में बरकतें चाहती हो तो कुरान पढ़ो। अगर तुम अपनी औलाद को ठीक देखना चाहती हो तो कुरान पढ़ो। अगर तुम्हारा शौहर परदेश में है और उसकी हिफाजत चाहती हो तो कुरान पढ़ो। लेकिन अफसोस सदअफसोस, उंगलियों पर गिने हुए 2-4 लोगों को छोड़कर अगर मैं यहाँ पर पूछ लूं कि मेरे नौजवान साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये बताओ कि पिछले टाइम तुमने कुरान कब खोला था, कब खोला था? तो बहुत से लोग सोचने पे मजबूर होंगे, याद करेंगे कि हाँ वाकई हमने कुरान के सफ़ात को कब पलटा है, कुरान की तिलावत कब की है। कुछ लोगों का जवाब होगा फलाने साहब की कुरान खानी में मैंने कुरान पढ़ा था। कुछ लोगों का जवाब होगा फलाने के तीजा में हमने कुरान पढ़ा। कुछ लोगों का जवाब होगा फलाने की बरसी आई तो मैंने कुरान पढ़ा। कुछ लोगों का जवाब होगा घर में कुरान खानी थी, घर वाले पढ़ते कहाँ हैं, मदरसे के बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, पढ़ते हुए देखा था। कुछ लोगों का जवाब होगा कि मौलाना हमने पिछले रमजान में कुरान पढ़ा था, अब की रमजान आएगा फिर कुरान खोलेंगे। मुझे बताओ अपने सीने पर हाथ रख करके, क्या हमारा सलूक अल्लाह की इस मुकद्दस किताब कुरान पाक के साथ ऐसा ही नहीं है? तो आपका जवाब होगा, मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा, आप अपने दिल में यकीनन यही जवाब पाएंगे, यही आंसर मिलेगा। हाँ, कुरान खोले हुए बहुत जमाना हो गए, कुरान खोले हुए बहुत दिन हो गए, कुरान खोले हुए कई महीना हो गए। लेकिन यहीं पर रुककर अगर इन उलमाए किराम के बीच में भी मैं अपने नौजवान से पूछ लूं कि मेरे नौजवान ये बताओ कि तुमने अपना व्हाट्सएप कब देखा था, तुमने अपना फेसबुक कब खोला था, तुमने अपनी आईडी कब चेक करी थी, तुमने अपना ईमेल कब देखा था, तुमने अपना इंस्टाग्राम कब चेक किया था? तो खुदा की कसम मस्जिद के गेट पर भी अगर पूछा जाए तो नौजवान का जवाब यही होगा कि हजरत शर्मिंदा हूँ, बस गेट में कदम रखने से पहले पहले मैंने व्हाट्सएप चेक किया था, मैंने फेसबुक खोला था। मेरी मिल्लत के नौजवानों, तुम अपने फेसबुक को जैसे ही तुम्हारी आंख खुलती है तुम्हारा हाथ तुम्हारे मोबाइल के पास पहुंचता है, मोबाइल को चटपट पकड़ते हो। अगर चंद सेकंड के लिए तुम्हारे हाथों में मोबाइल ना आए तो तुम बेआब मछली की तरह तड़पते हो कि मेरी मोबाइल कहाँ चली गई, मेरा सेट कहाँ चला गया, मेरा हैंडसेट किधर हो गया, और पढ़ा कर उठते हो और उसके बाद अपने मोबाइल को लेते हो, व्हाट्सएप चेक करते हो, फेसबुक चेक करते हो, तुम देखते हो कि किसकी कॉल आई नहीं है जिसका जवाब नहीं दे सका हूं। लेकिन ऐ लोगों, तारिक अनवर आज के इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के जमाने में आपके एहसास पर चोट पहुंचाते हुए ये कहना चाहता है, आप जरा अंदाजा करो अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के लिए, फेसबुक के लिए, मिस कॉल या कॉल को चेक करने के लिए आप बेचैन हो उठते हो, लेकिन अल्लाह के घर से आपको कितनी कॉलें आई हैं आपने उसका जवाब नहीं दिया। कभी आपके कानों पे जूं नहीं रही थी, कभी आपका एहसास जिंदा नहीं होता, कभी आपका अंदर का आदमी तड़पता हुआ दिखाई नहीं देता। चंद सेकंड के लिए आपके बिस्तर पर अगर आपके मोबाइल न मिले, आपके फेसबुक पर अगर आप चंद लम्हों के लिए उसे चेक न कर सको तो आपका दिल बेचैन हो जाता है। फेसबुक बहुत देर से आपने नहीं देखा है, लेकिन तारिक अनवर कहना चाहता है हमें तुम फेसबुक जो तुम्हें जहन्नम की तरफ लेकर जा रही है, फेसबुक जो तुम्हें तबाही की तरफ लेकर जा रही है, फेसबुक जो तुम्हें बर्बादी की तरफ लेकर जा रही है, फेसबुक जो तुम्हारे कैरेक्टर को बर्बाद कर दे, फेसबुक जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे, फेसबुक जो तुम्हारी कमाई को बर्बाद कर दे, फेसबुक जो तुम्हारी दुनिया और आखिरत को
बर्बाद कर दे, उसके लिए तो इतना बेचैन हो। लेकिन वो अल्लाह की किताब, वो होली बुक, वो इस्लामी किताब, वो अल्लाह का कुरान तुमने नहीं खोला, जो तुम्हें हराम और हलाल की तमीज बताती है, जो तुम्हें अच्छे और बुरे की खबर देती है, जो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का एहतराम बताती है, जो तुम्हें एक पक्का और सच्चा मुसलमान बनकर जीने का तरीका देती है और मुसलमान होकर मरने का सलीका बताती है। तुमने उस कुरान को बरसों से नहीं खोला है, महीनों से नहीं देखा है, तो तुम्हारे अंदर का आदमी बेचैन क्यों नहीं? आज मेरी तकरीर का बस ये हिस्सा के एहसास बढ़ा देता है। मैं आपको एहसास कराना चाहता हूँ, आपके एहसास पे चोट पहुंचाकर उसे जिंदा करना चाहता हूँ। एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत, एहसास बढ़ा देता है हर दर्द की शिद्दत। महसूस करोगे तो कसक और बढ़ेगी। लिल्लाह, कभी अपने रूम में, बेडरूम में, कभी अपने बिस्तर पर सिमट कर और सुकून के साथ कभी सोचना कि अल्लाह ने अपने महबूब पर जो कुरान नाजिल फरमाया, जिसमें तमाम अहकामात, सिर्फ अहकामात नहीं, जिसमें तमाम सादतें और तमाम तर कामयाबी की कुंजी अल्लाह ने रख दी है, उसे तुम भूले हुए हो, उसे तुम छोड़े हुए हो, उसे तुमने त्याग दिया है। उससे उसको अपने सीने से लगाओ, पढ़ो भी, समझने की भी कोशिश करो और अमल करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अजीज बेड़ा पार हो जाएगा। बस इसी पैगाम के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं कि दिलों में जज्बे इब्ने खत्ताब लेके चलो। एक बार पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। थोड़ी और जिंदगी के साथ या रसूल अल्लाह। दिलों में जज्बे इब्ने खत्ताब लेके चलो। उठो जवानों, खुदा की किताब लेके चलो। दिलों में जज्बे इब्ने खत्ताब लेके चलो। उठो जवानों, खुदा की किताब लेके चलो। और मिसाले तारिको महमूद बन के जाबाजो, मिसाले तारिको महमूद बन के जाबाजो, कज़ा से खेलने वाला शबाब लेके चलो। कज़ा से खेलने वाला शबाब लेके चलो। और तुम अपने हक के सवाली हो गैर की चौखट पर, तुम अपने हक के सवाली हो गैर की चौखट पर। खुदारा खुद को खुदा की जनाब लेके चलो। खुदारा खुद को खुदा की जनाब लेके चलो। दिलों में जज्बे इब्ने खत्ताब लेके चलो। उठो जवानों, खुदा की किताब लेके चलो। वाखिर दावाना।